जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, यह सत्संग उन सभी भक्तों के लिए है जो जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हमारा क्या होगा। ऐसे में संगत जी गुरु जी कहते हैं कल्याण कीता, और जब वे हाथ थाम लेते हैं संगत का, तो दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है और रेनू आंटी का सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए संगत जी सुनते हैं रेनू आंटी का सत्संग, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। आज का जो शुक्राना सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे परम पूज्य गुरु जी महाराज की अनंत कृपा मुझ पर हुई है, वरना उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना उनका वर्णन करना असंभव है। संगत जी, मैं रोज सोचती थी कि अपना सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन कर ही नहीं पाती थी। मैं डेली सत्संग करने ही बैठती थी, लेकिन संगत जी क्या बोलना है, कहाँ से बोलना है, कुछ समझ ही नहीं आता था। और आज गुरुजी ने ये सेवा दी है, तो शुरुआत भी गुरुजी ने ही करवा दी है। तो इससे तो संगत जी यही बात एक सिद्ध साबित होती है कि हम ईश्वर की महिमा का वर्णन भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो बाकी तो बहुत सारी चीजें दूर की बात रही, क्योंकि जब तक उस परमेश्वर की कृपा हम पर ना हो या उस ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमें पे ना हो या उनकी अनुमति ना हो, तब तक हम उनका वर्णन भी नहीं कर सकते। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए हैं। अचानक से जो मेरे जीवन में ग्रहण लग गया था, उसको दूर किया है, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमारा परिवार बहुत सुखी और संपन्न था। मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। संगत जी, कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी, माँ भगवती की अनंत कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे थी। ये समझ लीजिए संगत जी, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हमारे यहाँ नहीं थी। भगवान की दी हुई हर एक वस्तु, हर एक चीज मेरे परिवार में थी और संपन्न संपूर्ण परिवार था मेरा। लेकिन संगत जी, अचानक से पता नहीं किसी की काली नजर ऐसी लगी मेरे परिवार को कि धीरे धीरे मेरे घर का माहौल बदलने लगा। संगत जी, मेरे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े मन मुटाव कुछ भी नहीं हुआ। हमारी संगत जी, हर एक इंसान मिसाल दिया करता था। हमसे जुड़ने वाला हर एक इंसान हमारी तारीफ किए बिना नहीं रुकता था। संगत जी, ब्राह्मणों को भोजन कराना, संतों का आदर करना, मेरे घर में हर एक चीज थी। ऐसा किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी की किसी की ऐसी काली नजर परिवार को लगी कि धीरे धीरे सब बदलने लगा। मेरे जो भाई बहन एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, वे छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगे। और संगत जी, मेरे घर में मेरे हस्बैंड उससे भी ज्यादा परेशान रहने लगे। घर में बेवजह की बीमारियां आने लगी। और सबसे अजीब बात ये थी संगत जी कि जब हम डॉक्टर के पास जाया करते थे तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती थी। लेकिन संगत जी,
बीमारी तो बद से बदतर होती जा रही थी। किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। संगत जी, समझ नहीं आ रहा था, जो कदम हम लोगों के मंदिर में, गुरुद्वारों में उठते थे, वो डॉक्टरों के पास जाने के लिए उठ रहे थे। मैं दिन प्रतिदिन भगवान से यही कहती थी कि पता नहीं भगवान, ऐसी कौन सी हवा हमारे घर में आई है जो सब कुछ बदल गई है। संगत जी, पूर्णमासी, मावस, एकादशी, कोई ऐसा समय पल नहीं होता था जब हम संत सेवा ना करते थे, ब्राह्मण सेवा ना करते थे, या फिर कोई मंदिर नहीं जाते थे, गुरुद्वारे नहीं जाते थे। वो सब धीरे धीरे बंद हो रहा था। संगत जी, इस चीज का हमें बाद में पता चला कि ये सब किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि हमारे अपने ही करीबी रिश्तेदार ने हम पे कुछ ब्लैक मैजिक किया था, जिसे हमने अपना समझा। उसी ने ईशा वर्ष हमारे घर पर काला जादू करवा दिया था। संगत जी, मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे अमित, जिन्हें हम अपनी फैमिली की तरह ही मानते थे। और संगत जी, अक्सर हम लोग उनसे अपने मन की हर एक बात शेयर किया करते थे। ये समझ लीजिए संगत जी, कभी हमने उनमें भी अंतर नहीं माना। संगत जी, लेकिन अब ऐसा हो चुका था कि मतलब हमारे घर में सिर्फ अमित भैया और उनकी फैमिली की ही चलती थी। मेरे हस्बैंड अधिकतर उनकी ही बात माना करते थे, और मैं अपने हस्बैंड को यही कहा करती थी कि आप दिन प्रतिदिन अपने कर्तव्य से हटते जा रहे हो। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना कोई असर नहीं हो रहा था। पहला काला जादू उन्होंने मेरे हस्बैंड पे ही किया था संगत जी, और धीरे धीरे उसका असर मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे भाई बहनों पे भी आया था। संगत जी, मेरे माता पिता नहीं है, मैं घर में बड़ी हूँ। मेरा एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। तो संगत जी, जब मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मैं अपने भाई बहन को अपने साथ ही रखने लगी थी, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हमारी लाइफ चल रही थी। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरे भाई बहनों को देख के भी मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगे। और संगत जी, इस काले जादू का असर इतना भयंकर हुआ ना कि घर की सारी बरकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। जो व्यापार सालों से फल फूल रहा था, वो संगत जी अचानक से ठप हो गया। घर में संगत जी अजीब अजीब सी बदबू आने लगी। मैं रोज सफाई करवाती थी, लेकिन फिर भी इतनी स्मेल आती थी। रात को बच्चे डरते थे, उन्हें लगता था जैसे कोई व्यक्ति उनके पीछे खड़ा है। हमारी तो संगत जी रातों की नींद उड़ गई थी टेंशन में। और संगत जी, दिन प्रतिदिन इतनी तंगी हो गई ना कि मतलब संगत जी, सब चीजें हमारे हाथ से निकल गई। एकादशी भूल गए, ब्राह्मणों को भोजन कराना भूल गए, पूर्णमासी भूल गए, मावस, वो सब कुछ भूल गए। घर में संगत जी इतनी दरिद्रता आ गई थी ना, जिसकी वजह से घर का हर एक सदस्य मानसिक तनाव में आ गया था, बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मुझे तो संगत जी ऐसा लग रहा था कि मानो अब सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद। मतलब इस कदर हम टूटे थे, इस कदर हम परेशान हुए थे। और संगत जी, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये काम अमित भैया और उनकी वाइफ का है। वो कहते हैं ना संगत जी, कि जहाँ पे कुछ तरक्की होती है ना, जहाँ पे आप आगे बढ़ते हो, तो वहाँ पे कुछ जलने वाले लोग भी आपके जीवन में होते हैं। तो ये वही जलने वाले लोग थे जो मेरी फैमिली में घुसे थे। लेकिन संगत जी, अंधा विश्वास करना भी कभी कभी जिंदगी को नुकसान पहुंचा देता है। संगत जी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं, जब अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, जब रास्ता समझ नहीं आता, जब इंसान भटक जाता है, तब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, और जब गुरुजी की कृपा का दरवाजा खुलता है। संगत जी, मेरे एक पंडित जी थे जो कि हर एकादशी पे मेरे यहाँ ब्राह्मण भोजन करने आया करते थे। और जब उनको पता चला कि हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो उनका हमारे घर पे आना हुआ। और जब उनका हमारे घर पे आना हुआ, तब उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि बेटी, तू ना गुरु बना ले, और गुरु जो है वो तुझे सारी परेशानियों से बाहर निकालेगा। ये उन ब्राह्मण ने कही थी, जो पंडित जी हैं।
मैंने कहा गुरु कौन बनेगा? तो मैंने कहा आप मेरे गुरु बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक संत हूँ तो मैं गुरु नहीं बन सकता, तुम गुरु जो है बनाओ जिन पे तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। तो ये बात संगत जी इन्होंने मुझे कही। तो ये कुछ दिन बाद को आए गए हुए तो एक मेरी पुरानी सहेली है जो गुरुजी को बहुत मानती थी और जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो उसने मुझे कहा कि उनके गुरुजी हैं और वो उनके दर्शन के लिए जा रही हैं, अगर तुम चलना तो चलो। तो मेरे मन में तो नहीं था संगत जी, लेकिन फिर मन में आया कि चली जाती हूँ, इतनी परेशान थी। तो मैं उसके साथ संगत जी पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गई। तो उस मंदिर में जाके संगत जी मुझे बड़ी शांति मिली गुरुजी के दरबार में। वहाँ किसी ने संगत जी हमारे से पैसे तक नहीं मांगे, ना ही कोई तंत्र मंत्र करने को कहा। गुरुजी के दरबार तो वह पावन स्थान है जब सब कुछ मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। वहां पे तो नतमस्तक होकर लोग सेवा कर रहे थे। वहां सिर्फ श्रद्धा और सब्र की जरूरत होती है। ये संगत जी मैंने वहां जाके महसूस किया। संगत जी उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, बड़ी शांति सी मिली और मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। संगत जी जो नेगेटिविटी थी उसका असर तो हमारे परिवार पे बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो एक दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और ड्रीम दर्शन में उन्होंने मुझे दिखाया कि काली परछाई मेरे घर के बाहर खदेड़ती हुई दिखाई दी मुझे। मतलब जैसे कुछ घिसता हुआ चलता ना, ऐसा। उन्होंने सपने में बताया कि घर के किसी कोने में कुछ सामग्री दबी हुई है। संगत जी अब वो कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, मुझे कुछ समझ नहीं आता, वाकई में कुछ नहीं समझ आ रहा था। संगत जी नेक्स्ट डे मैंने घर में अपने सारे घर में सफाई करनी शुरू करी। संगत जी जब मैंने सफाई करनी शुरू तो वाकई में मुझे कुछ तंत्र मंत्र वाली चीजें मिली। संगत जी अब उस तंत्र मंत्र वाली चीजों को मैंने देखा और मैंने संगत जी उसको घर से बाहर फेंक दिया। संगत जी घर से बाहर तो मैंने उसको फेंक दिया, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ। और संगत जी मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये किसने किया किसने नहीं किया, हमें बिल्कुल भी इस चीज का अंदेशा नहीं था। तब संगत जी जो मेरे हस्बैंड का ड्राइवर है वही ड्राइवर संगत जी अमित का भी है। तो उनका जो ड्राइवर था संगत जी उसने मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक वर्कर है उनको बताया कि ऐसे ऐसे वो अमित भैया जो है ना वो तो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और सेठ जी पे कुछ करवाने के लिए। संगत जी उस जो वर्कर था उसने मेरे हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड ने ये बात हमें बताई, तब हमें ये जाके पता चला। तो यहाँ पे भी गुरुजी ने क्लियर करवाया, मतलब एक दूसरे का माध्यम बना के गुरुजी ने हमें ये बता या। और संगत जी वो तंत्र मंत्र वाली चीज मुझे मिली थी, उससे मुझे ये पता चल गया कि ये किया हुआ उन्हीं का ही है। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस काले जादू के असर को धीरे धीरे काटना शुरू किया। संगत जी मैं मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार जाने लगे, लंगर प्रसाद करने लगे, जल प्रसाद करने लगे। जैसे जैसे संगत जी हम नियम के अनुसार गुरुजी के दरबार जाते थे, लंगर चखते थे, जल प्रसाद पीते थे और हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो खत्म होने लगी। ये लगा लो संगत जी जल प्रसाद मैं अपने पूरे घर में छिड़कती थी। और संगत जी जो इलाज बीमारियां हमें हुई पड़ी थी ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। संगत जी किसी दवा से हुई या नहीं हुई, लेकिन गुरुजी के स्वरूप को घर में लाने के बाद जरूर हुई। धीरे धीरे सब चीजें ठीक होना शुरू हो गई। और देखिए संगत जी उससे भी बड़ी बात उन नेगेटिव लोगों से गुरुजी ने अपने आप दूर करवा दिया। आज उसके परिवार का हाल ऐसा है ना संगत जी कि वो उठने लायक भी नहीं है आदमी, ना वो ना उसकी बीवी। मतलब कहते हैं ना भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, जब हम किसी का बुरा करते हैं ना उसका फल भोगने उसे आना ही पड़ता है। गुरुजी ने हमें उस दलदल से तो बाहर निकाला संगत जी जहाँ से नामुमकिन था। उन्होंने हमारा 1 रुपया नहीं लगने दिया और संगत जी हमें उस परेशानी से बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बाहर निकाल दिया। अपने आशीर्वाद से हमारे घर में फिर से वही चीजें लागू कर दी जो हम पहले से करते आ रहे थे। क्योंकि संगत जी हमने कभी किसी रिश्तेदार का बुरा नहीं किया, किसी इंसान का बुरा नहीं किया। मैं मेरे हस्बैंड तो इतने सरल स्वभाव के हैं कि संगत जी हमने अपने
हाथों से एक चींटी तक को नहीं मारा है। जाने अनजाने कोई अपराध हो जाए तो बात अलग है, लेकिन कभी नहीं। सारी संगत जी जो भी चालें उन्होंने रखी थी ना, की थी, वो सब धरी की धरी रह गई, सब फेल गुरुजी ने करा दिया। गुरुजी ने हमें सिखाया कि किसी का बुरा मत सोचो, बस मुझ पर विश्वास रखो। और संगत जी, आज वो लोग इस बुरी हालत में है ना कि संगत जी कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता, लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड फिर भी उनका अच्छा ही चाहते हैं और गुरुजी से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी उनका भी भला करो। और यही विनती करते हैं कि गुरुजी जो जैसा बुरा करता है, जो जैसा बुरा सोचता है, उसको कभी ना कभी उसका दंड तो भोगना पड़ता ही है, लेकिन हमारे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो, हम अपने मुख से कभी किसी का गलत ना सोचे गुरुजी। आज हमारा परिवार फिर से खुशहाल है, व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में प्रेम का वातावरण है। साधु संत फिर से वही आ रहे हैं। गुरुजी ने साबित कर दिया कि जहाँ पर महाशिव होते हैं ना, वहाँ पे काला जादू तो क्या, बुरी शक्ति तक नहीं टिक सकती। गुरुजी हमेशा मुझे एक चीज मैसेज करते रहते हैं, पुत्र चिंता ना कर, मैं बैठा हाँ। और वाकई में संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग है, ये हम सभी जानते हैं। कितने कष्ट गुरुजी हमारे कैसे कैसे काट रहे हैं, ये हम सभी को पता है। संगत जी, इंसान किसी का बुरा करने से पहले ना ये नहीं सोचता है कि बाद में उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जब वो बुरा कर देता है और उस परिणाम को जब वो भोगता है, तो फिर पछताता है कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने किसी के जीवन को खराब करने की सोची। क्योंकि संगत जी, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे हस्बैंड, मैं बहुत दुखी हुए थे। संगत जी देखिए, आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया, जो भी किया वो अपनी मेहनत से किया। मेरे पति ने जो भी लिया वो भी अपनी मेहनत से लिया। इसके अलावा संगत जी, आज की डेट में कौन किसके भाई बहनों को पालता है। मेरे हस्बैंड एक पिता बन के मेरे भाई बहनों की परवरिश करते हैं, और ऐसा माहौल उन लोगों ने क्रिएट कर दिया था कि मेरे भाई बहनों तक से मेरे हस्बैंड को नफरत हो गई थी। लेकिन आज वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार मेरे भाई बहनों को करते हैं। ईर्ष्या जलन सिर्फ इतनी थी कि हम अच्छे क्यों बन रहे हैं, हम आगे क्यों निकल रहे हैं। लोगों को तो संगत जी हमारी अच्छाई से भी जलन है, उन्हें तो सिर्फ हमारी अच्छाई देखकर भी जलन होती है। वो चाहते हैं कि जैसे हम बुरे हैं वैसी दूसरे इंसान को भी बुरा बनाए, क्योंकि संगत जी हमसे गुण नहीं लेने, अपने बुरे गुण हमें देने हैं। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि आपकी अनंत कृपा है, अनंत ब्लेसिंग्स हैं कि आज मेरी परिवार में, मेरी फैमिली में सब कुछ ठीक गुरुजी की कृपा से है। इतना बड़ा जो आया हुआ तूफान था वो गुरुजी ने दूर किया, उसके लिए भी गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी एक बात ध्यान रखिएगा, कभी किसी का बुरा मत चाहिएगा और ना कभी किसी का बुरा कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी बहुत देर के लिए चीज़ें ठीक लगती हैं, बाद में जिसका बुरा हो रहा है उसे तो भगवान बचा ले जाएगा, लेकिन जो बुरा कर रहा है उसको तो ईश्वर तो खैर क्या, कोई दुनिया जहाँ की कोई चीज भी नहीं बचा सकती। तो इसीलिए संगत जी हमें हर एक कदम, हर एक चीज को सोचना चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए, सोच के करना चाहिए, और जलन की भावना दिल दिमाग से निकाल देनी चाहिए। बस हर हाल में शुक्राना करो, अपना पूरा जीवन अपने परमात्मा को समर्पित कर दो और फिर देखो कैसे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। काला जादू करने से या किसी का बुरा चाहने से कुछ नहीं होता। शायद मेरे बच्चों को, मुझे एक जीवन दिया है गुरुजी ने, और ये ब्लैक मैजिक तो संगत जी लोगों की जिंदगियां उजाड़ देता है। अगर गुरुजी ना होते तो कल्पना करते हुए ना डर लगता है कि हमारा क्या होता, पर गुरुजी थे तो उन्होंने बुरा होने से पहले ही रोक दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।